नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में और मैं हूं वैशाली शर्मा। तो आज हम बात करेंगे कि जो कुछ आपने देखा होगा और पास अभी बहुत ऐसी चर्चा चल रही है सही और गलत के बीच में, खासकर एक बात को और लेकर के सात्विक क्या होता है, सात्विक चरित्र होना या भाई लड़कियों को लेकर के उनकी जल्दी शादी कर देनी चाहिए ये वो। और कुछ हमारे प्रसिद्ध संत हैं जिन्होंने भी इन सब बातों पर कुछ बोला है। तो ऐसे में हम कैसे डिसाइड करें कि क्या सही है क्या गलत है, या अपनी लाइफ में क्या डिसीजन लेने चाहिए क्या नहीं, है ना। और उसके साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि आजकल न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा ऐसी न्यूज़ आने लगी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने लगे हैं, है ना। मतलब शादी के बाहर अफेयर्स होना या उस वजह से शादी ख़राब हो जाना, या फिर मर्डर्स जो केसेस आ रहे हैं। कहीं पर आप देखेंगे कि जो महिलाएं होती हैं वो गलत निकलती हैं, उन्होंने गलत किया हुआ होता है। कहीं होते हैं जहाँ पुरुष गलत निकल रहे हैं, उन्होंने गलत किया हुआ है ना। कहीं उम्र है, कहीं कोई जवानी में गलत कर रहा है, तो कहीं कोई बुढ़ापे में आके गलत कर रहा है ना। तो जब इतना कुछ हो रहा है तो इससे एक बात तो हम लोगों को क्लियर समझ आ रही है कि आप किसी भी चीज़ को एक तरीके से बिल्कुल फिक्स करके नहीं बोल सकते या डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। कि भाई इस उम्र के लोग हैं तो वो यही करेंगे, ये लड़कियां ऐसी हैं तो ऐसी करेंगी, या लड़के ऐसे हैं तो ऐसी करेंगे, है ना। तो अब क्या है, कोई जेंडर नहीं बचा है ना। लड़के लड़की या लड़कियां अच्छी होती हैं या लड़के अच्छे होते हैं, या लड़के बुरे होते हैं लड़कियां बुरी होती हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। और ना ही हम किसी उम्र को बोल सकते हैं कि भाई बड़े उम्र के लोग हो गए हैं तो वो समझदार ही होंगे, क्योंकि अभी हम लोग ने रिसेंटली अभी जो हम लोगों के साल भर में इतना कुछ हुआ है, 5-6 महीने में, खासकर जो लोगों ने अपने रियल रूप दिखाए हैं, असली अंदर का कैरेक्टर दिखाया है, तो आपने खुद देखा होगा कि असली एक्सपोज हुए हैं कि जो हमारे बड़े बूढ़े ही हैं उन्होंने ही अभी इतना विजडम नहीं है कि हम सोचें कि वो जो बोल रहे हैं हर एक बात उनकी सच्ची होगी या हर एक बात पत्थर की लकीर है, नहीं, है ना। इतना तो आपको खुद समझ आ ही गया होगा। तो इतने सारे केओस के बीच में एक इंसान किस पर विश्वास करे, कौन से संस्कार सही होंगे, कौन सी बात सही होगी, है ना। तो अब यहाँ पर एक बात और है कि उसमें ये आया है, जैसा कि अभी बात चल रही है, कि भाई लड़कियाँ जो लड़कों से दोस्ती करती हैं या लड़के लोग जो उनके दोस्त हैं या उनका इंटरेक्शन ज़्यादा लड़कों से है जस्ट बिकॉज कि वो पढ़ रही हैं, या अगर कहीं जॉब कर रही हैं, या अगर उनको 25 साल की उम्र उन्होंने क्रॉस कर दी है तो जस्ट बिकॉज वो अपनी पूरी जवानी देख ली है उन्होंने ये वो, और उनके ना जाने किस किस से ये सब होगा, ठीक है। तो ये सारे जो हुए हैं इसके बीच में आप कैसे कैटेगराइज करोगे और अपने आप को कैसे संभाल कर रखें। या अगर आपकी बच्चियां आ रही हैं, अगर आपकी बच्चियां छोटी हैं, तो अगर आप उनके फ्यूचर के लिए चिंतित हैं, या आप ये सोच रहे हो कि अपने बच्चों को कैसे परवरिश दी जाए कि ऐसे माहौल में या आने वाले समय में वो कैसे खुद को संभाल कर रखें कि वो मॉडर्नाइज भी हों, है ना। क्योंकि मॉडर्न जो हमारी देश है, या मॉडर्न तरीके से जिस तरीके से हमारे यहाँ ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा देश प्रसिद्धि कर रहा है, इतना आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है, तो उसके साथ साथ हमको सिर्फ बाहर से पैसे से देखो प्रगति करने से कुछ नहीं होता, है ना। हमको अपने आने वाली जनरेशन को साइकोलॉजिकली भी प्रिपेयर करना है, उनका कैरेक्टर भी बनाना है हर तरीके से, कि वो बाहर जाके अगर किसी के साथ टीम वर्क कर रहे हैं तो काम भी कर सकें, है ना। काम करने के लिए भाई माइंडसेट होना ज़रूरी है ना। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इतने सारे केओस में हम क्या सिखाएं अपने बच्चों को, या खुद ही कैसे समझें, जब तक आप खुद नहीं समझेंगे तब तक बच्चों को कैसे समझाएंगे, है ना। तो देखिए, पहली बात तो आप ये समझो कि जस्ट बिकॉज ऑपोजिट जेंडर्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं या उनके भाई दोस्त हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया है, या कोई फीलिंग्स ही हैं उसमें, या अफेयर है, या भाई लड़के की 5-6 गर्लफ्रेंड्स ही हो गई हैं जस्ट बिकॉज वो लड़कियों से बात करता है, या वो ठीक है। हर चीज़ की एक अलग अलग मर्यादा होती है। दोस्त होते हैं, ठीक है, दोस्त होते हैं, उस म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है। अब उसमें देखो क्या होता है, उसमें ऐसी कोई फीलिंग नहीं होती है कि सामने वाले से आपको कोई कुछ को डिपेंडेंसी वाली फीलिंग है।
अक्सर आप देखते होंगे जो पति पत्नी का रिश्ता होता है, या जो ऐसे अगर रोमांटिक रिलेशनशिप है जिसमें आप अपने पार्टनर को लाइफ पार्टनर मानते हैं, या जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता है या कुछ भी है, उसमें बहुत ही ज़्यादा पर्सनल फीलिंग्स इन्वॉल्व होती हैं। ऐसी पर्सनल फीलिंग्स, इतनी डीप फीलिंग्स जो शायद आप अपने दोस्तों के साथ नहीं फील करते होगे ना, अपनी सहेलियों के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं करते होगे। तो ये एक अंतर है ना, वो चीज़ आप लोगों के साथ नहीं फील करोगे। और जैसे जो दोस्त लोग होते हैं ना, फ्रेंड्स जो होते हैं, मान लो अगर लड़का है जिसके, अगर कोई लड़की है जो दोस्त के रूप में है, या अगर कोई लड़की है उसका जो लड़का है जो दोस्त के रूप में है, तो उनके साथ कोई ऐसी डीप फीलिंग्स नहीं आती हैं बिल्कुल, जो इतनी पर्सनल होती हैं, जो कि शायद आपको आपके पार्टनर के लिए आए, या जो एक ऑपोजिट फीलिंग होती है मेल फीमेल के बीच में, वैसी फीलिंग नहीं आती है दोस्तों के साथ। उनके साथ आपको जैसे ब्रदर सिस्टर वाला एक कनेक्शन होता है वैसा रहता है ना, बिल्कुल प्लेन सिंपल। ठीक है, जैसे आप कज़न्स के साथ रहते हो, अपने इतने सारे कज़न्स होते हैं, उनसे जब हम मिलते हैं छुट्टियों में, तो कैसे प्लेन सिंपल फीलिंग होती है ना, कोई ऐसा तो नहीं होता कि भाई पर्सनल ऐसी। तो इतना तो हमारे अंदर खुद का कॉन्शियसनेस होता है ना हर इंसान का। भाई आप खुद सोचिए, जैसे कि इससे पहले वाली, अगर आप मेरे चैनल पर लास्ट वीडियो में जाएंगे तो वहाँ उस वीडियो में मैंने बताया था कि डिफरेंस क्या है एक ह्यूमन में और दूसरे जानवरों में क्या डिफरेंस होता है। माइंड का डिफरेंस है ना, कॉन्शियसनेस का डिफरेंस है ना भाई। एक जो नेचुरल फीलिंग्स होती हैं, इंस्टिंक्टिव फीलिंग्स होती हैं, टू ईट, टू फाइट, टू सर्वाइव या टू रिप्रोड्यूस, वो तो एक एनिमल में भी है ना, आप में भी है, पर आप भी एक एनिमल का ही डेरिवेटिव हो। पर आपके अंदर क्या अंतर है, एक कॉन्शियसनेस, समझदारी, अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो इतना तो हर इंसान में और हर लड़की में, जो कि इस समय लड़की के ऊपर बात चल रही है, हमारे माहौल जैसा चल रहा है इस समय मीडिया और सोशल मीडिया में, और जो संत वगैरह हैं, लड़की के बारे में बात हो रही है ना, इतना तो हर लड़की को समझ होता है कि भाई वो क्या फील कर रही है, किसके लिए क्या फील कर रही है, क्या नहीं कर रही है ना। कौन उसका भाई पर्सनल स्पेस में कौन कैसा मित्र है, कौन कैसा मित्र नहीं है, कौन अच्छा इंसान है, कौन बुरा इंसान है, वो तो थोड़ा बहुत अपन को भाई फील हो जाता है ना। अब सेम लड़कों के साथ भी है, कोई भी लड़का है उसको ऐसा नहीं होता कि हर लड़की के लिए ही पर्सनल फीलिंग होती है ना। आपके साथ और भी दोस्त होती हैं, उनको आपको बहन के जैसा फीलिंग आती है, उनके लिए एक रिस्पेक्ट होती है कि हाँ भाई ये हमारे साथ हैं, इनको साथ में रिस्पेक्ट के साथ रहना है, बोलते हैं, चालते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, मजाक बनाते हैं एक दूसरे का, लेकिन एक मर्यादा में रह के, है ना। हम लोग बाउंड्रीज़ क्रॉस नहीं करते। बाउंड्रीज़ का मतलब यही है यहाँ पर कि कुछ भी ऐसा ना बोलना या ऐसा ना करना जो सामने वाले को अपमानित लगे। ठीक है, अब वो तो अगर आप अपने सगों के साथ भी, सगी बहन के साथ भी करोगे तो वो भी गलत है ना। और अगर कोई लड़की भी है तो भाई आप दोस्ती बनाते हो, बिल्कुल दोस्त बनाते हैं, क्योंकि अब भाई देखो सोसाइटी इतनी मॉडर्नाइज हो चुकी है, हम लोग इतने विकसित हो चुके हैं कि हम लोगों को इतना तो कॉमन सेंस रखना होगा कि हम बाहर जाएंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे लिखेंगे, तो ऑब्वियसली ऑपोजिट जेंडर्स एक दूसरे से मिलेंगे हर उम्र के, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका उसके साथ चक्कर चल रहा है, या भाई जो बोला जा रहे हैं कि जाने कहाँ कहाँ मुंह मार के आई होगी ये लड़की, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो 25 साल की हो गई है, या सात्विकता खो दी है जस्ट बिकॉज आप लोग ऑपोजिट जेंडर एक दूसरे के साथ काम कर रहा है या एक दूसरे के साथ बात कर रहा है ना। अब यहाँ बात आती है सात्विकता की। सात्विकता होती क्या है, जो सात्विकता की बात करी जा रही है, सात्विकता को आप डिफाइन करिए, आप किस कैटेगरी में रखेंगे सात्विकता को, है ना। क्या क्या मायने हैं सात्विकता के, क्या क्या रूल्स हैं। आप क्या ये जस्ट बिकॉज कोई, अगर मान लीजिए एक लड़की है जिसके सिर्फ जिसकी जल्दी शादी हो गई, क्या इसका मतलब जल्दी शादी करना सात्विक होने का ठप्पा है, सर्टिफिकेट है। जल्दी शादी कर लो मतलब आप ताउम्र सात्विक रहेंगे। या अगर आप भाई बिल्कुल जो लड़कियां हैं वो लड़कों से बात करना बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल बात ना करें, और जो लड़के हैं वो लड़कियों से बात ना करें, तो इसका मतलब सात्विकता का ठप्पा आपके लिए क्लियर है। ये रूल्स हैं क्या सात्विकता के, मायने ये हैं क्या। सात्विकता का और चरित्र का मतलब क्या होता है। सात्विकता और चरित्र का मतलब है कि जब आप किसी दूसरे इंसान से मिल रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कैसे भी इंटरेक्ट करें, चाहे आप फिजिकली मिल रहे हैं, फिजिकली चाहे आप हैंडशेक करें। देखिए आप हाथ भी मिलाते हो ना,
आपको पता चल जाएगा सामने वाला आपको किस इंटेंशन से हाथ मिला रहा है, रिस्पेक्ट से मिला रहा है या आपको किसी और दिमाग का कीड़ा लेकर हाथ मिला रहा है ना। तो सात्विकता आप सिर्फ इससे नहीं कह सकते हो कि भाई सिर्फ किसी से बात कर ली या वो कर लिया कि कहीं के मुंह लगे होंगे या मुंह मार के आए हों, ठीक है। ये बहुत तुच्छ बात है, लोअर कॉन्शियसनेस की बात है। हमारा देश ऑलरेडी इतना आगे बढ़ चुका है, हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज में बहुत बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशंस दे रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी एमएनसी चला रही हैं। सेम हमारे पुरुष भी यहाँ के बहुत इंटेलिजेंट हैं जो साथ में महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं विद फुल रिस्पेक्ट के साथ, इक्वल मानकर, ठीक है। हमारे यहाँ के जो पुरुष भी हैं वो भी हायर कॉन्शियस लेवल के हैं, ठीक है ना। तो अगर जो इन सारी बातों में फंस रहा है या फंसाया जा रहा है तो आप समझिए वो बहुत तुच्छ बात है, छोटे लोअर कॉन्शियसनेस की बात है, इन एक्सपीरियंस की बात है कि आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है कि भाई अच्छे लोगों में बैठते कैसे हैं, मर्यादा बनाकर कैसे महिला और पुरुष एक दूसरे के साथ काम करते हैं, टीम वर्क करते हैं मर्यादा में रहकर, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझनी होगी। अब यहाँ हायर और लोअर कॉन्शियसनेस की बात आई तो अभी आपको ये समझना होगा, ठीक है। अब जो मैंने अभी इस वीडियो में क्या बोला था कि जेंडर नहीं है, यहाँ हम जेंडर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं इंसान की, ठीक है। इंसान का जो दिमाग है ना वही उसको राइट या रॉन्ग बनाता है, इंसान की इंटेंशन उसको राइट रॉन्ग बनाते हैं, उसकी देखने की नीयत राइट एंड रॉन्ग बनाती है, उसके बाद वो क्या कर्म करेगा वो बनाता है, ठीक है। फीलिंग्स तो सब में है, फीलिंग्स तो सब में भाई, वो तुम डिनाई नहीं कर सकते ना, वो तो साइंटिफिक ट्रुथ है। लेकिन आप उस फीलिंग को क्या कर रहे हो, क्या उस भाई फीलिंग से या तुम्हारे अंदर जो भी इम्पल्सेस हैं या किसी को देख के अगर आपको अट्रैक्शन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो क्या आप उससे उसका अब्यूज़ करने पहुंच जाओगे क्या? नहीं ना। आप क्या करोगे भाई, इंसान हो ना, कोई कुत्ते जानवर तो हो नहीं कि भाई जिससे अट्रैक्शन हुआ उसके पीछे लग पड़े। आप क्या करोगे, आप लिमिटेशंस देखोगे ना, अपना सेल्फ कंट्रोल देखोगे, मर्यादा देखोगे, रूल्स देखोगे, रिस्पेक्ट देखोगे, है ना। तो यही है ह्यूमन कॉन्शियसनेस। और अब ये कोई जेंडर से रिलेटेड नहीं है, जेंडर नहीं है इसमें, ना कोई उम्र है कि 25 साल 50 साल 60 साल या 40 साल, है ना, या 10 साल 15 साल, कोई उम्र नहीं है इसमें, कोई जेंडर नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है। बड़े बड़े पोजीशंस के भी ऐसे लोग हैं जो अपने साथ के लोगों के साथ गलत करते हैं, जो तुच्छ हैं वो तो तुच्छ हैं ही हैं, जिन्होंने अच्छाई देखी नहीं है। तो अब जब यहाँ जेंडर की बात नहीं हो रही है, किसी चीज़ की बात नहीं हो रही है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कॉन्शियस लेवल की, ठीक है। आप ये मान लो कि ये एक रैंकिंग चार्ट है, किस चीज़ का है ये है आपके कॉन्शियस लेवल का, ये कॉन्शियस लेवल का चार्ट है, ओके। अब कुछ लोगों की रैंकिंग इधर होती है बॉटम में, कुछ लोग होते हैं टॉप रैंकर्स, ऊपर होते हैं। अब यहाँ के जो लोग होंगे वो इस लेवल की बात करेंगे, ठीक है ना, कि भाई अगर लड़के ने लड़की से बात कर ली इसका मतलब चक्कर चल रहा है, या कहीं भाई मुंह मार के आए हुए हैं, या अब ये सात्विकता खो दी इन्होंने जस्ट बिकॉज इन्होंने 5 लड़कों से बात कर ली या 8 लड़कों से बात कर ली या 8 लड़कियों से बात कर ली क्लास में, या भाई अगर कोई एक कहीं वो हो गया है तो इसका मतलब इनने अपनी सात्विकता खो दी। ये लोअर कॉन्शियसनेस की बात है। अब यहाँ आ जाओ हायर कॉन्शियसनेस में, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग होते हैं, मान लो एक ये लोग है, ये लोग है, अब ये कोई भी हो सकता है, ये फीमेल भी हो सकती है, ठीक है, ये मेल भी हो सकता है, इसमें कोई जेंडर का नहीं है, कोई भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, कोई 25 साल का भी हो सकता है, कोई किसी भी साल का हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देखिए तो कैसे आप इसको समझेंगे। हम लोग, कोई भी इंसान यहाँ से यहाँ पहुँच सकता है, यहाँ से आप बड़े आसानी से यहाँ पहुँच सकते हो। कैसे पहुँचोगे भाई, अपनी अकल बढ़ा के। यहाँ अगर तुम्हारा कॉन्शियस लेवल मान लो इधर था, ठीक है, यहाँ के लोगों का कॉन्शियस लेवल इतना इतना था, मानसिक दायरा, तो यहाँ आपको पहुँच के अपना मानसिक दायरा जो है वो एक्सपेंड करना होगा। भाई बड़े लेवल पे सोचो, एनलार्ज लेवल पर, ठीक है, बड़े लेवल पर सोचो और बड़े लेवल के कर्म करो। अब यहाँ पे क्या है ना, जो कुछ ऐसे टेढ़ी बुद्धि के लोग होते हैं ना,
देखो वो क्या कहेंगे, अरे ये तो ना लोअर कॉन्शियसनेस की बात है, हम तो बहुत सुपीरियर हैं, हम तो भाई जो चाहे वो करेंगे, हम तो भाई किसी से भी बात करेंगे, किसी से भी अय्याशी करेंगे या फिर ऐसा नहीं है भैया। ठीक है, यहाँ पे बात है कि अगर ये एक इंसान भी है, ये एक लड़की भी है या एक इंसान भी है, लड़का भी है, जो भी है, अगर ये यहाँ पर किसी भी n नंबर ऑफ पीपल से मिल रहा है, ठीक है, n नंबर ऑफ पीपल से मिल रहा है, तो इस बंदे की अप्रोच क्या है? ठीक है, क्या ये उसके लिए कोई फिजिकल इंटीमेसी शेयर कर रहा है? अगर ऑब्वियसली अगर एक इंसान बहुत सारे लोगों से फिजिकल होगा तो ऑब्वियसली वो गलत ही है ना। इतना तो कॉमन सेंस सबको ही होना चाहिए। अगर आप फिजिकल अपने अपने प्लेजर के लिए, अपने सुख के लिए बहुत सारे लोगों से फिजिकल हो रहे हो, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं तो आपको गलत ही मानना पड़ेगा लोअर कॉन्शियसनेस में। नहीं, आप हायर में पहुंचोगे कैसे भाई? आप एक इंसान हो, ये है आपका काम। क्या है? आप भाई कहीं ऑफिस में काम करते हो, आप क्लास में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, आपको n नंबर ऑफ पीपल मिलेंगे, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स मिलेंगे, बहुत सारे आपके कॉलीग्स मिलेंगे, बहुत सारे आपके क्लाइंट्स मिलेंगे, है ना। हर जेंडर के मिलेंगे, मेल फीमेल, ठीक है, हर उम्र के मिलेंगे भाई, बच्ची मिलेगी, बड़े बूढ़े मिलेंगे, ठीक है। उनसे आप इंटरेक्ट कैसे कर रहे हो? आपको अपनी कोई भी पर्सनल वो नहीं रखना है, कोडिपेंडेंसी। पर्सनल ये नहीं है कि पर्सनल आप इतराते फिरोगे, पर्सनल आपको अटेंशन मिलेगा, या पर्सनल आप अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हो, है ना। ये नहीं, आपको अपना वो एक माइंड, अपना कैरेक्टर, वही बात आ गई ना जो लास्ट वीडियो में बताया था कि जो लोअर चक्रा, जो मान लो कि ये एक इंसान है, ठीक है, इसकी ये चक्रा सिस्टम है। अब इसमें अगर आप लोअर चक्रा में चलोगे यहाँ से, तो भाई आप कितना वो करोगे, है ना। आपको कहाँ पहुँचना है? यहाँ हायर चक्रा से सोचना है कि क्या सोचना है भाई, सामने वाला बंदा है, इससे हमको मर्यादा में बात करनी है। ऑब्वियसली आप हर किसी से अमर्यादित बात थोड़ी करोगे, हर किसी के लिए थोड़ी फील करोगे। आप भाई रोड छाप जानवर तो हो नहीं, आप अच्छे खासे इंसान हो, वेल एजुकेटेड हो, आपके पेरेंट्स अच्छे इंसान थे, इतने हज़ारों सालों से आप इस धरती पे रह रहे हो, आपके माँ बाप रहे हैं, आपके बाबा दादी रहे हैं, उनके एंसेस्टर्स रहे हैं, है ना। तो हमने अपनी माइंड डेवलप कर करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं ना। तो ऑब्वियसली हर कोई जो मिलेगा उसके साथ तो आप फिजिकल हो नहीं जाओगे, हर कोई जो मिल रहा है उसके लिए तो आप फीलिंग्स फील करोगे नहीं, बिल्कुल डीप वाली, है ना। और अगर मान लो अगर आप किसी के लिए कर भी रहे हो, अगर कोई फीलिंग्स भी होती हैं, तो एक फीलिंग्स में और उस चीज़ के लिए कर्मों में अंतर होता है ना। जस्ट बिकॉज अगर आपको किसी से अट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप भाई उसके साथ अपनी लाइफ बिताना भाई कर लोगे कि हाँ भैया हमको तो इससे बस अफेयर ही करके ही मानना है। अब ऐसा भी नहीं होता। इट्स ओके, आप किसी के लिए अट्रैक्ट फील कर रहे हो जस्ट बिकॉज आप उसको एडमायर करते होगे, शायद आपको उसकी कोई क्वालिटी अच्छी लगती हो, उसका बिहेवियर अच्छा हो सकता है, वो किसी काम में अच्छा हो सकता है, या गुड लुकिंग हो सकता है, या कुछ और बिहेवियर गुण होते हैं लोगों के, किसी किसी के गुण अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो आप उसके लिए गुड फील करते हो। अट्रैक्ट होना मतलब एक एडमायरेशन होना, उसके लिए एक आपके मन में एक पॉजिटिव फीलिंग आती है कि नहीं यार ये तो बड़ा अच्छा इंसान है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ अफेयर कर लेंगे, इसका मतलब ये नहीं आप उसके पीछे पड़ जाएंगे। आपको अपनी लिमिटेशंस याद रखनी है, हर इंसान को मर्यादा याद रखनी है ना। ऐसे ही जो हमारी लड़कियां भी हैं, आपको भी समझना होगा कि देखो अब सीधी बात ये है कि हमारा देश बदल चुका है, हमारी सोसाइटी बदल चुकी है, जो लड़कियां हैं हम लोग को भी इतनी छूट मिली हुई है। अपन भी जो लड़कियां और लड़के भी हैं बाहर जाएंगे, ठीक है, आपको फ्रेंड्स मिलते हैं, सब मिलते हैं, आप बात करोगे, भाई दोस्त होते हैं, उनके साथ खाना अच्छा लगता है, बैठना अच्छा लगता है ना, उनके साथ मजाक मस्ती करना अच्छा लगता है, उनके साथ गेम्स खेलना अच्छा लगता है, भागना दौड़ना अच्छा लगता है ना। लेकिन हमको कहाँ रहकर करना है ये? ऊपर अपर चक्रास में, है ना। इतनी जल्दी किसी के साथ फिजिकल नहीं होना है, इतनी जल्दी अपनी फीलिंग्स को भाई उसमें नहीं बदलना है कि एक्शन किसी के लिए फील किया तो तुरंत की तुरंत भैया अब तो अफेयर नहीं। भाई आप कनेक्शन रखो, कनेक्टिविटी रखो, दोस्ती रखो, कम्युनिकेशन रखो, बातचीत रखो,
है ना। आप सोच रहे हो कि बातचीत करके क्या ये फीलिंग्स ख़त्म हो जाएगी? भाई नहीं होगी। आप एक बात बताओ, जो लोग ये जो बड़े बड़े संत हैं वो सात्विकता की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो बात ही मत करो। आप एक बात बताओ, ये जो लोअर सिस्टम है भाई, ये तो चलेगा ना। आपकी एक बॉडी नेचुरल है, आप जिंदा हो ना, डेड तो नहीं हो ना, डेड तो नहीं हो, जिंदा हो, तो ये लोअर चक्रा भी चलेंगे, ठीक है। अब आपने किसी को भाई देखा, कुछ फील किया, आप यहाँ तक पहुँचे, अब आपको ये बाहर नहीं जाने देना है दूसरे पर्सन तक। भाई ये नहीं कि अरे भैया हम तो इससे अफेयर कर ले, नहीं, इसको कहाँ ले जाना है आपको? ऊपर, इधर रखना है आपको, इधर, ठीक है। यहाँ क्या है आपकी? यहाँ है आपकी मर्यादाएं, लिमिटेशंस, कि हम कितना बात करेंगे, क्या बात नहीं करेंगे, है ना। कितना भाई, क्या किस टाइप की बात करेंगे, किस टाइप की बात नहीं करेंगे, कितना काम करेंगे, कितना काम नहीं करेंगे, है ना। रिस्पेक्ट से बात करेंगे, क्या इंटेंशन रखेंगे। ये नहीं कि सामने वाले को फंसाना है, फंसा लो भाई, अच्छी है ना, वो मिल गई है, अच्छी लड़की है, इसको फंसा लो, ये अच्छा लड़का है, फंसा लो, नहीं, ये सब गलत इंटेंशन है, वो लोअर कॉन्शियसनेस के। तुम कितना किसी को फंसा के रखोगे, कब तक फंसा के रखोगे, और उससे मिलेगा क्या? कुछ नहीं। लेकिन जो मर्यादा वाली दोस्ती है ना, वो इतनी अच्छी होती है कि आप ज़िंदगी भर चला सकते हो, क्योंकि उसमें आप ऊपर से चल रहे हो ना, ऊपर से, कि आप उसका अच्छा चाहते हो, अपना अच्छा चाहते हो, है कि नहीं। तो पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं है कि भाई जस्ट बिकॉज आप किसी से बात कर रहे हो तो वो गलत होगा, ठीक है। अब एक बात पे और हम आते हैं, अगर जैसे लड़कियों की भी बात की है, उन्होंने कहा है कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि जो भैया हैं, तो वही बात आ गई ना, फिर तो वो वही है ना, लोअर रैंकिंग में हो आप। अगर ऐसा कुछ कोई कर रहा है तो वो लोअर रैंकिंग में है ना। आप ऊपर रैंकिंग में चलोगे, आप 50 लोगों से मिलोगे, 50 लोगों से मिलोगे, लेकिन उनके साथ आपका कोई भी ऐसा वो नहीं है, कर्मा नहीं होगा, ऐसा कर्मा क्रिएट नहीं होगा जिससे कि ये बोल दिया जाए कि भाई इन्होंने इनके साथ कुछ गलत फीलिंग्स रखी है, गलत इन्वॉल्वमेंट रहा है, नहीं ना। तो आपको यहाँ रहना है। हर लड़की को, हर लड़के को भाई अपने आप को इतना तो मैच्योर बनाओ, इतना सेल्फ कंट्रोल रखो, इतना समझदार रखो, मर्यादा और संस्कार में रखो, है ना। ये तो छोटी छोटी बेसिक बातें हैं। इतना तो भाई ये संत वगैरह इतना बोल रहे हैं, इनका बोलना बनता ही नहीं है। हम लोग 2025 में रह रहे हैं, या कम ऑन, ठीक है। इतना तो इन बेचारों को प्रवचन ही नहीं देने चाहिए जितना इन्होंने इतना बोल दिया है। हर लड़की है, लड़की को भी, तो लड़कियों को भी भाई समझो, अपना रहो, दुनिया में रहो भाई, तुम्हारी दुनिया है, बिल्कुल आज़ाद हिंदुस्तान है हमारा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है आपको बचाने के लिए, आपको समझाने के लिए, लॉज हैं, रूल्स हैं, है ना। आप मर्यादा में रहकर काम करो, रिस्पेक्ट के साथ काम करो। पूरा देश खुला हुआ है, कोई आपको प्राइम मिनिस्टर या कोई मंत्री तो आके रोक नहीं रहा कि भाई लड़कियां यहाँ काम नहीं करेंगी या लड़के लड़की आपस में बात नहीं करेंगे। आप किस ऑफिस में जाते हो, कहाँ बोलते हैं कि भाई नहीं, वो कोई एक लड़की है या टीचर है, वो 5 जेंट्स के साथ अगर स्टाफ रूम में काम कर रही है तो वो कर नहीं सकती, 8 नहीं ना। तो जब हमको इतना तो खुद सोचना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको किस बात की आज़ादी दे रहा है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा रखना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। और लड़कों की भी, जो लड़के ऐसा सोचते हैं कि जो लड़कियां को भाई वो चला लेंगे, या लड़कियां बेवकूफ़ होती हैं, या उनके साथ वो कुछ भी अब्यूज़ करके निकल जाएंगे, या उनको किसी भी तरीके से वो अगर मोलेस्ट कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो भाई बेवकूफ़ तो तुम हो, ठीक है, जो अपनी जवानी नहीं संभल रही है आप पर। जो जवानी एक शब्द बहुत चल रहा है यहाँ पे कि जवान हो जाती हैं लड़कियाँ या लड़के जवान हो जाते हैं, तो देखो सीधी बात ये, जवानी दूसरे के अंदर नहीं होती है, दूसरे के शरीर में नहीं होती, दूसरे की कॉन्शियसनेस में नहीं होती है। जवानी होती है इंडिविजुअल लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। हर इंसान जवान होता है, हर इंसान की जवानी उसके अंदर होती है। कुछ लोगों की जवानी तो बुढ़ापे में भी ख़त्म नहीं होती है, बुढ़ापे में भी वो सोचते हैं कि भाई हम जवानी वाले शौक पाल लें, जवानी वाले सारे कांड कर लें, ठीक है। तो उम्र की नहीं है। अब जो जवानी की बात है, तो जवानी एक इंडिविजुअल आपकी कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल है, ठीक है। अब वो तुम डिसाइड करो कि तुम्हें अपनी जवानी से किसी लड़की के पीछे पड़ जाना है हाथ धो के, या फिर ये है कि भाई ठीक है आपको एडमायरेशन है तो आप, इसका मतलब ये थोड़ी ना है उस लड़की के साथ गलत करोगे,
ना ये लड़कियां हैं कि जस्ट बिकॉज आपको किसी के लिए कोई फीलिंग है इसका मतलब ये नहीं है कि आप भाई उनको वो फीलिंग आपको भाई वो कंप्लीट हो के अब वही बंदा, नहीं ना, ऐसा नहीं होता। रूल्स होते हैं यहाँ पे, मर्यादा होती है, सिस्टम होता है ना, सामने वाले की रिस्पेक्ट होती है। हमारी फीलिंग्स हमारे हाथ में है, हमारी फीलिंग्स हमारे कंट्रोल में है ना। सामने वाले की फीलिंग्स उसके कंट्रोल में है। आपकी जवानी आपके हाथ में है, दूसरे की जवानी दूसरे के हाथ में, ठीक है। तो खुद अकाउंटेबिलिटी लेना सीखो, चाहे लड़कियां हों लड़के भी हों। और इट्स हाई टाइम कि लड़कियों को भी अपने आप को ना दिमाग से सोचना सीखो, मेंटेलिटी से, ठीक है। फीलिंग तो तुम फील करोगे ही, वो तो नेचुरल है। कोई एक अगर किसी के लिए एडमायरेशन है, आप फील कर रहे हो, तो भाई वो तो तुम डेड तो हो नहीं ना, पर लेकिन उस फीलिंग का करोगे क्या? वो तो टेम्पररी है, टेम्पररी होती है फीलिंग्स, उसका करोगे क्या फिर? एट द एंड क्या काम आएंगे? लिमिटेशंस काम आएंगी, रूल्स काम आएंगे, है ना, मर्यादा रिस्पेक्ट काम आएगी, एक दूसरे के लिए अच्छे इंटेंशंस काम आएंगे, है ना, कोऑपरेशन टीम वर्क जो होता है एक दूसरे के साथ, है ना। ये नहीं कि भैया टीम वर्क कर रहे हैं कि तो चलो भैया कहीं कोने में चलो, ऐसा नहीं। ये सब चीपड़ापन है, लोअर कॉन्शियसनेस की लेवल है, और ये सब छोड़ना होगा। भाई लड़कियों ऊपर ज़्यादा बोला जाता है, पर लेकिन कुछ लड़के हैं जो ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि जस्ट बिकॉज किसी लड़की ने बात कर ली कॉलेज में या कहीं जॉब प्लेस पर, जस्ट बिकॉज उनसे बात कर ली या उनका फ़ोन उठा लिया, तो उनको लगता है कि भाई वो सब, फिर उनकी जवानी उनके हाथ में आ जाती है, ठीक है। तो आपको वही है, इंडिविजुअल चॉइस है, सब चीज़ें हैं, आपको खुद कंट्रोल कर कर चलना है। बाकी ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा केओटिक नहीं है कि भाई आपने किसी से बात कर ली तो वो तुम ना, अरे वो जस्ट बिकॉज कोई अपने डिसीजन ले रहा है, ये तो बहुत ही गलत स्टेटमेंट है ना। जो लड़कियां पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, जिनके फैमिली उनको पढ़ा रही है, लिखा रही है, उनको सपोर्ट करिए कि बेटा तुम पढ़ो। आजकल तो वैसे भी आप जानते हो, मॉडर्न जो हमारी सोसाइटी है उसमें 35 तक तो लड़कियां लोग आराम से अपना करियर बिल्डअप करने में लगी हैं। और इवन जो हमारे कंसेप्शन हो बच्चे अच्छे करने में भी अभी इतना कोई प्रेशर नहीं है। उसके बीच में अगर संत इस तरीके का या पब्लिक पर्सनैलिटी ये स्टेटमेंट दे रहा है कि आप भाई 25 साल की लड़की हो जाओ, नहीं जब लड़कियों की जल्दी शादी करनी चाहिए, तो ये बहुत गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्योंकि हमको ये भी देखना चाहिए कि आपके एक एक स्टेटमेंट से हमारा देश कहाँ जा रहा है, हमको क्या करना है। हमको देश को आगे बढ़ाना है ना। हमको क्या करना है, अपने जो बच्चे हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, भाई आप अपनी मेंटेलिटी, अपनी साइकोलॉजी इतनी डेवलप करो कि आपकी फीलिंग्स भाई आपके तक रहे ना, है ना। आप भाई बात करो, 5 क्या 50 लोगों से बात करो आप, पर आपका जो एक बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो एक बिहेवियर है, आपका जो एक बात करने का तरीका है, जो आपकी इंटेंशन है, वो लपड़ झपड़ वाले नहीं होने चाहिए। ऑब्वियसली आप इतराओगे, ठिलाओगे, 5 लोगों से, वो 10 लोगों से लपड़ झपड़ करोगे तो वो बात वैसी रहेगी। लेकिन अगर आपकी अप्रोच एक भाई फैमिली ओरिएंटेड है कि भाई सामने वाला मेरी फैमिली है, मेरे भाई जैसा है, या मेरे कज़न्स जैसे हैं, या इनके लिए मुझे एक मर्यादित इंटेंशन है ना, रिस्पेक्ट के साथ, तो वो चीज़ आपकी उसमें गलत कर्मों में नहीं बदलेगी ना, फीलिंग्स में नहीं बदलेगी ना। आपको ये चीज़ खुद समझना होगा, है ना। और फीलिंग्स का क्या है, फीलिंग्स तो तुम अगर फील कर रहे हो तो उसको साइड में रख के काम करो ना। अब हर किसी से तुम फील करोगे, फीलिंग 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 में थोड़ी ना चलेगा कोई, है ना। आप फीलिंग्स को रखो साइड में और फिर अपने सही इंटेंशन से काम करो। और लड़कियां भी हैं, लड़कियों को अब भाई हाई टाइम हो चुका है, इतना मीडिया वगैरह बढ़ गया है, ठीक है, इतना एक्सपोजर मिल रहा है, बाहर निकल रहे हो, तो अगर ऐसी कहीं सोसाइटी में हो जहां आपको ऐसा लगता है कि आपके और पास ऐसी फालतू बातें करी जा रही हैं या ये है, तो ऊपर से सोचो, ठीक है, दिमाग से सोचो, दिमाग से चलो, दिमाग से बिहेव करो, ठीक है। अपनी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी रखो कि जिससे ऐसा ना लगे कि भाई आपको अटेंशन चाहिए या आप किसी लड़की के पीछे पड़ गए हो, है ना। या भाई अपनी लड़कियों के पीछे भी मत पड़ो। जो लड़के हैं ऐसे लोअर कॉन्शियसनेस के लड़के लोग होते हैं, कुछ लोग जिनको भाई नहीं अपनी जवानी संभली जाती है, लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं, तो भाई मत पड़ो भाई, फालतू चीज़ है, अपनी बेइज्जती कराते हो। लड़कियां भी जो हैं अपनी बेइज्जती करा रहे हो, ठीक है, मत पड़ो पीछे, दोस्तों की तरह रहोगे, लंबा चलेगा रिश्ता,
ठीक है। फ्रेंडशिप है वो ताउम्र चलती है, आखिरी सांस तक चलती है। 2 कौड़ी की हरकत करोगे ना भाई, क्या होगा, सब बंद हो जाएगा, ब्लॉक लॉक हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, है ना। तो इतना तो हमको खुद ही समझ कर चलना है। बाकी ये थी मेरी कुछ ओपिनियन जो भी हो रहा है और पास बाहर लेकर। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर बने रहने के लिए, और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। और आप चाहें तो कुछ और अपनी प्रॉब्लम अगर है तो आप बता सकते हैं, जिस पे मैं कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की। तो मोस्ट डेफिनेटली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी।